हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था विलोपन विधि। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में किसी पद को हम लोग क्या करते थे, विलुप्त कर देते थे। लेकिन प्रतिस्थापन विधि में एक पद को दूसरे में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए हल करते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 5 एगो दिया है समीकरण 4x माइनस 2y बराबर कितना दे दिया, 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, ये समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा आगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या कह रहा है, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक, किसी एक पद को रोक लीजिए, जैसे यहाँ पे हम दो एक्स वाले को रोक रहे हैं। 2x बराबर 5 माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3y, अब बट्टा क्या हो जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा, आगे लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण दो में, समीकरण किस में रखेंगे, दो में। एक को हल किया तो दूसरा समीकरण किस में रखेंगे, दो में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, आइए दूसरा समीकरण क्या है, कह रहा है 4x माइनस 2y बराबर कितना दे दिया, 2। ठीक, x का मान इसमें प्रतिस्थापित करना है, तो 4 और x का मान इसमें क्या दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसी को पुट करना है। 5 माइनस 3y, अब बटा कितना हो जाएगा, 2, बटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, फिर माइनस 2y, अब बराबर कितना दे दिया, 2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चढ़ाते जाइएगा, एरो का निशान बना दीजिएगा, इससे और सुंदर दिखता है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखिए, इसमें आप गुना कीजिए, 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, अब माइनस 3 चौके कितना हो जाएगा, 12y, अब बटा कितना हो जाएगा, 2, माइनस 2y, अब बटा कितना हो जाएगा, 1, 1 मान लेंगे नीचे। ठीक है, 2। अब देखिए इसका लसा निकालिएगा, इसका लसा क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस कितना बचेगा, 12y, माइनस है तो माइनस, एक में 2 से भाग कीजिएगा कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 में 2 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 4y बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे जोड़िए, माइनस का 12 और माइनस का 4, 20, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, कितना आ जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 16, 12 4 कितना हो जाएगा, 16y, और 2 इधर का चिन्ह है, गुना में है तो इधर का चिन्ह हो जाएगा भागा में, तो 2 गुने 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 16y, इसी को रोक लेंगे, 16 माइनस का 16y बराबर 2, इतना कितना बचा, 4, और 20 इधर का चिन्ह था प्लस में, तो इधर का चिन्ह हो जाएगा माइनस में, माइनस में 20 हो गया। अब देखिए माइनस का 16y बराबर माइनस का क्या बच गया, 16 बच गया। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की 16, अब बटा कितना हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 16 से 16 कट गया, कितना बचा, 1,
यानी y का मान आपका कितना आ गया, y का मान आ गया 1, y का मान कितना आया 1, ठीक है, y का मान 1 आ गया। अब चलिए x का मान हम निकालते हैं, x का मान हम यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं x का मान। देखिए इस पेज पर निकाल देते हैं, अगले पेज पर हम निकालते हैं। कह रहा है x का मान कितना दे दिया 1 दे दिया, ठीक है, आइए निकालते हैं। लिखेंगे y का मान निकल गया 1। अब लिखेंगे इसलिए y का मान, इसलिए यहाँ पे इसलिए y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण ये था एक 2x + 3y = 5, यही था। अब चलिए समीकरण 1 में रख के देखते हैं। समीकरण 1 आ रहा था 2x + 3y बराबर कितना आ गया 5। इसमें y का मान कितना आया है 1 आया है, तो लिखेंगे 2x + 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 2x अब प्लस 3 में 1 से गुना करें कितना आ जाएगा 3 आएगा, बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। 2x बराबर 5 माइनस कितना, ये 3 प्लस में है तो उधर का जो हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर क्या हो गया 2, ठीक है, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कची में है, गुना में है x के साथ, तो x बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 2, कट के क्या हो जाएगा 1, यानी x का मान भी क्या है 1 आया, x का मान क्या आया 1। इसलिए y का मान भी क्या था 1 और x का मान भी क्या था 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही एक एक क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको जांचना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जांच, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जांच। और देखिए समीकरण लिखिएगा 2x + 3y बराबर 5, पहला समीकरण यही था, पुट करके देख लीजिए मान 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 2 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 2, प्लस 3 में 1 से गुना कीजिए कितना आएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 5 बराबर क्या आ गया 5। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकला है, सही निकला है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।